दोस्तों, आप सभी ने पौराणिक कथा रामायण के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके साक्ष्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपके बहुत ही आश्चर्य होगा और आप रोमांचित भी होंगे। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु जो आज भी रामायण काल के साक्ष्य होने का प्रमाण है। वैज्ञानिकों के ये 5 साक्ष्य जो आपको रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, दशानन रावण का महल। दशानन रावण की सोने की लंका का निर्माण शिवजी ने माता पार्वती के रहने के लिए करवाया था, जो देवशिल्पी विश्वकर्मा के हाथों संपन्न हुआ था। लेकिन जब शिवजी ने महल में गृह प्रवेश हेतु महापंडित रावण को बुलाया, तो उसने गृह प्रवेश के उपरांत दक्षिणा स्वरूप शिवजी से छल से सोने की लंका को ही मांग लिया, जिसको शिवजी मना नहीं कर सके। श्रीलंका स्थित रावण की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी थी, जो 3 पर्वतों के श्रृंखला के साथ श्रृंखलाबद्ध है। इसमें पहला पर्वत सुबेल था, जहां रामायण का युद्ध पूर्ण हुआ था। दूसरा पर्वत का नाम नील था, जहां पर सोने की लंका स्थापित थी, और तीसरा पर्वत सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका स्थित थी। नंबर 2, सुग्रीव गुफा। रामायण में जिस ऋषमुख पर्वत का उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानरराज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी हैं। यहाँ स्थित ऋषमुख पर्वत पर आज भी वो सुग्रीव गुफा विद्यमान है। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानरराज बाली ने डंडभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए डंडभी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋषमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी, और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई, और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। सुग्रीव जिस गुफा में रहे वहां आज उनका एक विग्रह स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है। नंबर 3, अशोक वाटिका। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहाँ रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर आंजनेय हनुमान ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष काफी मात्रा में थे। नंबर 4, राम सेतु। रामायण में जिस राम सेतु का वर्णन है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। नंबर 5, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जी हाँ दोस्तों, रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने। पिछले 9 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, जिसके तहत कई छुटपुट जानकारी व अवशेष भी मिलते रहे। परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंथ का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा तथा वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उसानगोडा रावण का निजी हवाई अड्डा था तथा यहाँ का रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसानगोडा को नष्ट कर दिया था। तो ये थे रामायण के 5 साक्ष्य जो रामायण के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।